खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई, इस जीवन में नहीं हो मुलाकात वही। जब से मैं खेसारी को जानता हूं और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक जानूंगा कि मेरा छोटा भाई है। मामला यहां तक पहुंच जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। कभी खेसारी लाल यादव ने अपनी तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो पवन सिंह से ना मिलना चाहते हैं और इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि वो उनसे मुलाकात छोड़िए देखना तक नहीं चाहते। लेकिन क्या वाकई खेसारी लाल यादव से इतनी ज्यादा जलन या इतनी ज्यादा परेशानी पवन सिंह को है? क्योंकि उन्होंने ताजा तरीन जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद पूरा भोजपुरी समाज, ये जो भोजपुरी सिनेमा है, दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है तो दूसरी तरफ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इससे पहले भी मैंने आपको एक दिन खबर दिखाई थी जब पवन सिंह के आसपास के लोग खास तौर पर खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने का काम करते हैं। सारी हदों को पार करके वो यही काम करने में जुटे रहते हैं। और खास बात यह है, ये बात जानते हुए भी पवन सिंह उनके साथ गलवैया प्रोग्राम करते हैं, यानी कि उन्हें अपना मानते हैं। यह बात तब तक ऐसी लग रही थी कि शायद खेसारी लाल यादव के समर्थक या उनके चाहने वाले और पवन सिंह के समर्थक या उनके चाहने वाले ही एक दूसरे से इनको लेकर विवाद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पवन सिंह के दिल में क्या चल रहा है आज आपको दिखाऊंगा। और आप सोचिए, इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति, इतने ज्यादा सफलता हासिल करने वाला व्यक्ति आखिरकार खेसारी लाल यादव से क्यों इतना चढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक खबर आपको दिखा रहा हूं। यह खबर देखिए, बिहार तक की एक खबर है। बिहार तक के कार्यक्रम में गए थे पवन सिंह। वैसे भी पिछले काफी समय से पवन सिंह बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी है। वो अपनी हरकतों को लेकर चर्चाओं में है, वो कई और तरह के विवादों को लेकर चर्चाओं में है, पत्नी के साथ हुए झगड़े को लेकर चर्चाओं में, हार को लेकर चर्चाओं में, जिसमें वो हारे भी थे एक बार। और तो और चर्चाओं में इसलिए भी है कि चुनाव जीतने का ख्वाब देखने वाले का ख्वाब टूट जाता है। खैर, हम इस पर नहीं जाएंगे। आज बात करेंगे कि क्या भोजपुरी सिनेमा इस समय दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। कितने समर्थक इस समय पवन सिंह के साथ खड़े हैं और कितने हैं जो खेसारी लाल यादव के साथ हैं। और खेसारी लाल यादव में ऐसा क्या है जो पवन सिंह ऐसे बयान देते। खबर क्या है? पवन सिंह न्यूज। भोजपुरी सिनेमा की तो सबसे बड़ी हस्तियों के बीच चल रही अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। पावर स्टार है पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ा चौंकाने वाला बयान दे दिया। दरअसल खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच पहले ही लोकप्रियता को लेकर और भोजपुरी सिनेमा में अव्वल रहने को लेकर तनाव देखने को मिलता रहा है। और अकेले पवन सिंह ही नहीं है खेसारी लाल यादव के साथ जिनका है। खेसारी लाल यादव के अलावा कई और अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो जिनका पवन सिंह के साथ उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बात करने के तरीके को लेकर, या फिर जो करते हैं स्टेज पर कभी कुछ महिला कलाकारों के साथ, उनको लेकर नाराजगी है। अक्षरा सिंह ने हाल ही में गाना भी निकाला था बिना नाम लिए पवन सिंह का, को लेकर जो उन्होंने वीडियो में जो गाने में कहा वो समझाने की और बताने की जरूरत नहीं। खैर, अब आइए क्या बयान दिया। पवन सिंह ने साफ कहा कि वो इस जीवन में खेसारी लाल यादव से मुलाकात नहीं करना चाहते। उनके इस बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया, मैं किसी भी कीमत पर खेसारी लाल यादव से मुलाकात नहीं करना चाहता। अब वजह उन्होंने स्पष्ट की है नहीं कि क्या वजह रही, लेकिन क्लियर बात यह है कि खेसारी लाल यादव को लेकर यह बयान देना अपने आप में बताता है कि क्या पवन सिंह अपनी लोकप्रियता, घटती हुई लोकप्रियता, क्योंकि विवादों में उनका नाम गिर रहा है, और तो जो उनका व्यवहार मंचों पर नजर आता है उसे लेकर वो टेंशन में। हाल ही में एक वीडियो भी आई थी जिसमें वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। कुछ लोगों ने उस बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई थी। जब केक काटते वक्त वो अपने समर्थकों के साथ, वो अपने चाहने वालों के साथ थे और उस समय वो स्थिति उनकी ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और तरीके में बैठे हुए हैं। मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं। और इस दौरान उन्होंने केक जो है एक पास में खड़ी लड़की को खिलाया था, उसने खाने से मना किया, तब भी वो खिला रहे थे। इससे पहले मंच वाला तो पता ही है कि एक अभिनेत्री हैं, उनकी सह कलाकार थी, उनको वो स्टेज पर होती हैं, वो कुछ बोल रही होती हैं, वो उनकी कमर छू रहे होते हैं, कई तरह के बयान थे। लेकिन खेसारी लाल यादव को लेकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन इससे मतलब विवादित तो हो सकती हैं पॉलिटिकली या फिर बयान को लेकर, लेकिन उनकी ये हरकतें सार्वजनिक तौर पर किसी ने देखी नहीं होगी। लेकिन पवन सिंह की ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं और इसीलिए वो आलोचना का शिकार होते हैं। अच्छा, एक तरफ पवन सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर बयान दे रहे थे, खेसारी लाल यादव ये, खेसारी लाल यादव वो, मतलब पूरा का पूरा इंटरव्यू मेरे ख्याल से खेसारी लाल यादव पर टिका रहा। इनके गानों को लेकर तो आप जानते हैं कैसे
आपस में भिड़ंत भी देखने को मिलती है। फिलहाल उन्होंने मुलाकात करने से मना करा कि मैं खेसारी लाल यादव से जीवन में मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनते चलिए पहले। सच अब तो क्या कर, मैं छपरा में रहूं, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो बम्बई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊंगा तभी तो 2 रोटी कमा पाऊंगा। ये तो रोजगार दिए नहीं और खाली भाग जाएगा तो कहाँ जाऊं? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता। मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा, और कमाने के लिए उन्होंने मेरे को फिल्म सिटी को दिया नहीं, कोई चीजें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊंगा। और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा। तो दरअसल खेसारी लाल यादव को लेकर बार बार ये बयान दिए जा रहे थे, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर खुद पवन सिंह हो, वो इस तरह के बयान देते नजर आ रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि छपरा में हारने के बाद खेसारी लाल यादव भाग गया शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया खेसारी लाल यादव ने, कमेंट करके जरूर बताइए आप कितने सहमत हैं। सही बात नहीं लगती आपको कि या तो खेसारी लाल यादव का अपनी पैतृक संपत्ति इतनी हो, कोई इंडस्ट्री चल रही हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो जैसे कमलनाथ का है, ऐसी स्थिति हो, तो उनको क्या करना होगा? वो पैसा कमाएंगे तभी आएंगे। और खेसारी लाल यादव को तो हमने आपको दिखाया भी, इससे पहले कई गरीबों की मदद भी कर चुके हैं। तो खेसारी लाल यादव ने तो कहा बना दीजिए, आइए बना दीजिए बिहार में एक फिल्म सिटी, मैं यहीं पर रह लूंगा, भाई पैसा कमाऊंगा तभी मदद करूंगा। यानी ये कहते हैं कि भिगो भिगो कर मारना वाली स्थिति कर दी। खेसारी लाल यादव के सवाल का जवाब, खैर दोनों में से कोई भी, पवन सिंह तो चुनाव ही नहीं दी, एक बार जीते नहीं थे, एक बार लड़े नहीं नहीं पाए थे। दूसरे हैं जो हराबल दस्ते की मुखिया के तौर पर भी हैं, हार कर चुके हैं अभी। जब जीत गए थे तो इनको लगता था तो मैं समाजवादी पार्टी का समूल नाश कर दूंगा, यानी समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इनमें घमंड आ गया था निरहुआ में। लेकिन फिलहाल ये खुद भी सांसद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सांसद नहीं है तो क्या आजमगढ़ की गलियों में ही पाए जाते हैं? ऐसा नहीं है, ये खुद भी घूमते रहते हैं। पवन सिंह ने जहां से चुनाव लड़ा, क्या पवन सिंह वहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं जाते, काम नहीं करते? ऐसा तो नहीं है। दरअसल इनका क्या है कि कॉन्सेप्ट इनका जो काम करता है ना, इसकी कॉन्सेप्ट की पोल खुद इनके अपने ही लोग खोल देते हैं। आइए जरा सुनिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन पवन सिंह जो है, ये उनका जीने का तरीका है। आप देखिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ करते हैं? नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना। तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या है, तो उसके लिए धन्यवाद। खेसारी जी 20 बीघा जमीन आपने दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया है। आपने 20 बीघा जमीन दान किया है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाए। बीजेपी के भोजपुरी कलाकारों कोई नहीं दे पाएगा, कोई देना चाहता भी नहीं है, तो ये हिम्मत किसी के पास। तो बिल्कुल वही सवाल है कि क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? यही बात मैंने शुरुआत में की। फिलहाल पवन सिंह अगर खेसारी लाल यादव से नहीं मिलेंगे तो क्या खेसारी लाल यादव की जो काम चल रहा है वो दुकान बंद हो जाएगी? कैसी बातें करते हैं ये। नमस्कार।